दोस्तों, एक महिला एक के बाद एक दो प्रेम विवाह करती है। पहले पति से उसका प्रेम विवाह होता है, उसे छोड़कर महिला को फिर से प्यार हो जाता है, उसके साथ भी प्रेम विवाह होता है और मोहतरमा को तीसरी बार फिर से प्यार हो जाता है। ऐसे ही महिला को एक के बाद एक 3 बार प्यार होता है और तीसरे व्यक्ति के साथ जब प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने लगता है तो अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा देती है। दोस्तों, आज की कहानी घटना काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस कहानी के पीछे की सच्चाई को जानेंगे, सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार आजकल महिलाओं को हो क्या रहा है, जो अपने पतियों को मारने की साजिश रचती हैं और उनके हाथ नहीं कांपते कि आखिरकार वह इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर लेती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की सच्ची घटना राजस्थान का जिला अलवर। अलवर में ही एक कस्बा लगता है खेंडली। खेंडली में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम वीरू जाटव होता है। वीरू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और वहीं वीरू का टेंट हाउस का कारोबार होता है जो बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। और वहीं अनीता नाम की महिला जो भरतपुर के भुसावर क्षेत्र के सेंदली गांव में अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती है। पति के साथ उसका बहुत बढ़िया से चल रहा होता है क्योंकि उसकी लव मैरिज होती है। लेकिन कुछ समय बाद अनीता अपने पति के साथ खेंडली में आ जाती है और वहीं रहने लगती है। शुरुआत में तो सब कुछ पति के साथ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके अपने पति के साथ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि वह अपने पति और ससुराल वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है और अपने पति को छोड़कर वीरू के मकान में किराए पे रहना शुरू कर देती है। इसी बीच वीरू और अनीता की नजरें मिलने लगती हैं। दोनों के नंबर आदान प्रदान होते हैं। दोनों घंटे बातें करना शुरू कर देते हैं और प्रेम संबंध में आ जाते हैं। इस बात की खबर जब वीरू की पत्नी को लगती है, दोनों पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़ा होता है, काफी कलेश होता है। रोज रोज के लड़ाई झगड़े के चलते वीरू अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे मकान में रहने के लिए भेज देता है और अनीता से प्रेम विवाह कर लेता है। विवाह के बाद दोनों की जिंदगी बहुत बढ़िया से चल रही होती है और वहीं वीरू जब अपने काम धंधे में बिजी रहता है तो अनीता बोलती है कि तुम तो अपने काम धंधे में बिजी रहते हो, बाहर रहते हो, मैं यहाँ पूरा दिन अकेली बोर हो जाती हूँ। अपनी पत्नी के कहने पर वह अपनी पत्नी को एक किराने की दुकान खुलवा देता है। अनीता किराने की दुकान चलाने लगती है जो अच्छी खासी चलनी शुरू हो जाती है और वहीं दुकान के ठीक सामने एक कचौड़ी वाले का ठेला होता है जिसका नाम काशीराम होता है। अनीता का जब भी मन कचौड़ी खाने का होता है तो वह कचौड़ी वाले को इशारा कर देती है। कचौड़ी वाला अनीता को वहीं दुकान पे ही कचौड़ी दे जाता है। इसी बीच दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों के नंबर आदान प्रदान होते हैं और दोनों प्रेम संबंध में आ जाते हैं। इस बात की खबर जब वीरू को लगती है तो दोनों पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़ा होता है, काफी कलेश होता है और वहीं वीरू अपनी पत्नी को वार्निंग देता है कि अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अनीता और काशीराम को मिलने जुलने में बड़ी दिक्कत होने लगती है, बड़ी परेशानी होने लगती है क्योंकि वीरू अपनी पत्नी अनीता पर नजर रखनी शुरू कर देता है और रोज रोज की लड़ाई झगड़े के चलते अनीता और काशीराम मिलकर प्लान बनाते हैं वीरू को मारने और उसे रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाते हैं। और वहीं काशीराम 2 लाख रुपए का इंतजाम करता है जो उसकी जमा पूंजी होती है और वहीं 3 लोगों को सुपारी दे डालता है वीरू को मारने की। और 8 जून 2025 का दिन होता है। अनीता और काशीराम बात करते हैं। अनीता बात करती है कि मैं आज रात को हॉल का दरवाजा खुला रखूंगी। 8 जून का दिन होता है। वीरू जब काम धंधे से लौटता है, थक हार कर वह खाना पीना खाता है और इसके बाद अपने रूम में जाकर सो जाता है। और वहीं अनीता काशीराम को फोन करती है और बताती है कि वीरू सो चुका है। काशीराम उन व्यक्तियों के साथ मिलकर अनीता के घर पहुंचता है और उसके रूम में जाते हैं और उसके हाथ पैर पकड़ते हैं। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। अनीता वहीं खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। इसी बीच उसका 2 साल का बच्चा जो रूम में आ जाता है और उसे वहां से डांट मार के भगा देती है। काशीराम उन व्यक्तियों के साथ हत्या करके और इसके बाद वहां से फरार हो जाता है। और अनीता सुबह का 3-4 बजे का समय होता है। वह शोर मचाना शुरू कर देती है, जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसका शोर सुनकर उसके घर परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग वहीं इकट्ठा हो जाते हैं
और जब अनीता से पूछा जाता है तो वह बताती है कि काफी दिन से बीमार चल रहे थे। और वहीं इसी बीच वीरू का एक भाई होता है जिसका नाम गब्बर होता है। गब्बर का ध्यान वीरू के गले पर जाता है। गले पर देखता है कि उसके कुछ खरोचों के निशान होते हैं। उसे शंका होने लगती है। वह पुलिस को सूचित करता है। पुलिस तुरंत वहीं अनीता के घर पहुंचती है और जब पुलिस पूछताछ करती है तो अनीता बताती है कि काफी दिन से बीमार चल रहे थे। और वहीं उसके भाई से जब पूछा जाता है तो वह बताता है कि अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने भाई वीरू से मिला हूँ, जब तो भला चंगा था, ऐसी कोई बीमारी वाली बात लग नहीं रही थी, मुझे अपनी भाभी पर शक है। और वहीं जब पुलिस पूछती है तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो वहीं वह बताता है कि अनीता की पहले ही एक शादी हो चुकी है और इसके बाद उसने मेरे भाई के साथ फिर से लव मैरिज की है। और वहीं वह बताता है कि अनीता के चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं है। और वहीं पुलिस सोचती है कि शायद हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के चलते कुछ ऐसा बोल रहा है। और वहीं वीरू के शव को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इसके बाद उसके शव को घर लाया जाता है और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इसी बीच पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट को देखकर घर परिवार वाले और पुलिस वाले देखकर चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। दरअसल वीरू की कोई बीमार होने से नहीं, उसकी हत्या हुई होती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। और वहीं पुलिस जितने भी आसपास सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनको खंगालना शुरू कर देती है और उसमें 3 संदिग्ध व्यक्ति मिलते हैं जिनकी पुलिस जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। और पता चलता है कि वो जो फुटेज होते हैं, फुटेज में एक पड़ोस का व्यक्ति होता है जो अनीता का दोस्त होता है और वहीं दूसरा कचौड़ी वाला काशीराम होता है और तीसरा व्यक्ति और होता है। पुलिस काशीराम को अनीता को अपनी हिरासत में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। अनीता इतनी कड़ाई से पूछने पर भी अपनी जुबान नहीं खोलती, लेकिन जब काशी से पूछताछ की जाती है तो काशीराम पूरी कहानी बयां कर देता है और बताता है कि उसका अनीता से काफी सालों से प्रेम संबंध चल रहा है और इस प्रेम संबंध का वीरू को पता चल जाता है, जिसके चलते पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। और इसी से परेशान होकर वह अनीता के साथ मिलकर वीरू को मारने और उसे रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाता है। और वहीं पुलिस अब मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और उसकी रिमांड की सीमा बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आए दिन हर गली मोहल्ला कहीं भी देख लो, हर जगह घटनाएं हो रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं और वहीं पत्नियां अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।